guys, welcome to another Chat Talk podcast. I am back again. वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन हम बहुत टाइम बात कर रहे हैं आज और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आज की कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली अपना डैशबोर्ड देख रही थी तो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ गए हैं क्योंकि हमने पिछली बार लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट डाला था कोलैब वाला, शायद उसके करके. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोलैबोरेशंस वाले पॉडकास्ट तो आते ही रहेंगे, बट जो मैंने स्टार्ट किया है ये चैनल जिसमें मैं वन ऑन वन टॉक करती हूँ आपके साथ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, वो भी आएंगे, वो बंद नहीं हो रहे हैं. एंड आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपनी जो भी नए फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको. सो गाइज हाई, माई नेम इज़ भानु एंड आई लिव इन द UK राइट नाउ. एंड इस चैनल पर हम बात करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, सब कुछ यूनिवर्स में जितने भी टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं, आई ट्राई एटलीस्ट कि मैं हर एक टॉपिक पर बात कर सकूं. और अब तो वैसे भी कोलैबोरेशंस होने वाली हैं तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और होगा. सो या थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को. आई होप आपको बहुत 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 अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में. और लास्ट वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स की, तो जाकर ज़रूर देखिएगा. तो या आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पेन. बट भूल नहीं सकते हम अपनी चाय को, तो चाय के साथ शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू. लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक. इन सुनते ही ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिफरेंट इंसिडेंट्स याद आ जाते होंगे, आई एम श्योर. और पेन एक ऐसी फीलिंग है जो मुझे लगता है, आई बिलीव कि होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में. अदरवाइज हमारी ग्रोथ नहीं होगी, अदरवाइज हमारी इवॉल्व नहीं होंगे हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग. अगर चीज़ें स्मूथली ही चलती जाएंगी, अगर चीज़ें हमारे ही जैसे हम चाहते हैं वैसे चलती जाएंगी, जो हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट वो पेन आना भी बहुत ज़रूरी है. उसे हमें एक किक मिलती है लाइफ में जो बहुत ही अच्छी होती है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन भी कि कोई इंसान उस पेन को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है या फिर वही इंसान उस पेन को यूज करके अपने आप को नर्चर करता है. जब हम छोटे होते थे तो हमें कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी ना कि हम बड़े कब होंगे, हम अपनी मर्जी से चीजें कब कर पाएंगे, हमारे पास फ्रीडम होगी, हमें कोई आंसर्स नहीं देने पड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि यार छोटे ही ठीक थे, क्यों हुए बड़े. राइट, होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन हियर, दैट जब आप छोटे थे ना, तब भी कहीं ना कहीं आपके आसपास एनवायरमेंट में या आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं परेशान थे. अगर मैं अपने नेफ्यूज और नीजेस को देखती हूँ तो वो इसलिए परेशान होते हैं कि उनको होमवर्क करना है यार. अगर उनसे पूछो तो दे आर लाइक हमारे पास टाइम नहीं है. उनकी ये स्टेटमेंट होती है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना सारा होमवर्क होता है. और बहुत ज्यादा सैड टोन में बोलते हैं वो लोग. तो उनके लिए वही सबसे बड़ा टेंशन है, या आई विल से एक पेन है. नॉट इन दैट अ बिगर वे, बट है काइंड ऑफ. ओके, काम डाउन, इट्स यूके वेदर. अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे बहुत टाइम तक इस वर्ड पेन से बहुत ज़्यादा एक तरह से हेटेड थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी मुझे इस वर्ड से. और मुझे बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अवेयरनेस नहीं थी. तो अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आपको वो चीज़ इरिटेटिंग, अनोइंग, हेटेड आपको होगा ही होगा. बेसिक सी बात है. बट कुछ टाइम पहले ही मुझे रियलाइज हुआ दैट पेन होना इज अ वेरी असेंशियल. क्योंकि पेन वाले प्रोसेस से गुजर कर आप जब बाद में निकलते हो तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, जिम में मसल्स नहीं बनते अगर आप पेन नहीं
पेन की शक्ति नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है सहने की, तो मसल्स नहीं बनेंगे। दूसरा एग्जांपल ये कि एक बेबी बोर्न नहीं होगा अगर वो ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी वो पेन नहीं सहेगी एक मदर, तो बेबी नहीं आएगा। और पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हीलिंग जर्नी में भी, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। अगर सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रह जाएगी और पेन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम हैप्पीनेस की वैल्यू भी भूल जाएंगे। पता नहीं मैंने कहाँ सुना था या पढ़ा था कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मिलता रहे और वो हैप्पी रहे, तो वो उससे भी बोर हो जाएगा। एंड वो इतना ज्यादा मुझे ये चीज ने हिट किया था, आई वॉज लाइक डैम, इट्स ट्रू कि अगर पेन नहीं होगा, वो कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, हैप्पीनेस एंड पेन। पेन के बाद जब हैप्पीनेस मिलती है तो आपको ज्यादा अप्रिसिएशन होती है उस चीज की, आप जीते हो उस मोमेंट को बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। हैप्पीनेस का जो मिसकंसेप्शन है एक कि हर टाइम हैप्पी रहना इज लाइक मैंडेटरी, इट्स नॉट। आपको हर एक इमोशन को फील करना आना चाहिए। आई नो जो हम नेगेटिव इमोशंस को लेबल कर देते हैं कि ये नेगेटिव इमोशन है, पेन को भी हम नेगेटिव इमोशन ही लेबल करते हैं। उनको फील करना अनकंफर्टेबल है, उनको फील करना बहुत ज्यादा अनईजी है। बट जब आप कर लेते हैं एक बार कन्फ्रंट उस इमोशन को जिसे हम नेगेटिव इमोशन लेबल करते हैं, तो जब गुड इमोशन आता है तो हम अच्छे से उसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, कर पाते हैं, या अच्छे से हम जी पाते हैं उस मोमेंट को। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आई हैव सीन कि काफी टाइम से पेन में है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी इंसिडेंट को लेकर, तो वो पेन में ही बैठे हैं, कंफर्ट जोन हो चुका है अब वो पेन। आई हैव सीन दैट। और आई डोंट नो ये साइकोलॉजी है क्या है, एक तरह से है तो साइकोलॉजी ही ये कि वो पेन में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो हैप्पीनेस को चाह कर भी चूज नहीं करना चाह रहे हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। एक ह्यूमन बीइंग है जो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग, एंड वन डे उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फैमिली रही, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फिजिकल भी वो इंसान बीमार रहता है। फिर वो बहुत ज्यादा पेन में जा चुका है। ऑब्वियसली पहले वो हैप्पीनेस में था, उसके पास सब कुछ था, ही वॉज हैप्पी। बट जब कुछ भी नहीं रहा तो वो पेन में चला गया, कुछ टाइम तक रहा वो ऐसी सिचुएशन में। बट फिर आफ्टर अ वाइल चीजें बदलने लगी और फिर धीरे 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 सब कुछ ठीक होने लगा, स्टेबिलिटी आने लगी हर चीज में, जैसे पहले था वैसे। पर अब क्या हुआ कि वो इंसान 1-1.5 साल तक या 2 साल तक इतना पेन में रह चुका है कि अब वो हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स में भी ना पेन को ढूंढता है कि पेन कहां मिल जाए, वहीं बैठ जाऊंगा जाकर। सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि तुम अपनी खुद की खुशी चाहते ही नहीं हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी को पिन पॉइंट कर रही हूं यहाँ पर, मैं अपने आप को भी कहना चाहती हूँ इस बात को लेकर कि मैंने भी ये सब चीजें की हैं कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैं अगर बहुत टाइम तक पेन में रह चुकी हूं, तो कहीं ना कहीं मैं वो एक मोमेंट ढूंढ रही हूं कि कैसे पेन में दोबारा से ही रहा जाए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूं मैं, या बहुत ज्यादा लाइक फैमिलियर हो चुकी हूं मैं पेन से। तो ऐसी चीजें भी होती हैं पेन को लेकर। आई डोंट नो इफ आप लोगों ने ऐसा कुछ अपने बारे में एनालाइज किया है या अपने आसपास वाले लोगों के बारे में एनालाइज किया है, बट सोचना इस बात को एंड एनालाइज जरूर करना, एंड लेट मी नो अगर आपने किया है इन द कमेंट सेक्शन कि ये होता है कि नहीं होता। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि पेन से तो आप नहीं भाग सकते हो, अब उस पेन की वजह से आपको सफर करना है या नहीं करना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है।
हम में से बहुत लोग सफ़र ही करते हैं, SUFFER वाला, कोई भी पास्ट की चीज़ों को लेकर, कोई भी, वैसे तो पास्ट की चीज़ों को लेकर ही करता है इंसान, बस बैठे रहते हैं, जस्ट निकलना ही नहीं चाहते उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से, अ, उस मोमेंट से, उस इंसिडेंट को, उस मोमेंट को बार बार रीप्ले करते हैं अपने हेड में, विच इज ऑब्वियसली नॉट राइट। वो चीज एक बार हुई थी, बट आप पेन में बैठकर बार बार रिवाइंड करते हो और अपने आप के साथ बार बार वो चीज दोबारा रिपीट करते हो। तो सिंपल सी बात है कि वो चीज आपको डैमेज करेगी और उस चीज से आप चाह कर भी निकल नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके साथ XYZ जो भी चीज हुई वो एक ही बार हुई है, उसको एक ही बार रहने दो, रीप्ले मत करो, रिवाइंड मत करो, बार बार उस चीज को सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट लेट इट गो। एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको जब भी पेन फील हो किसी भी बात से लेकर आपकी, तो डिसाइड करना एक पोज लेकर कि आपको उस पेन को अपनी इवॉल्वमेंट के लिए यूज करना है, अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना है, या फिर अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कर ही रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, वो अवेयर भी नहीं होते हैं। तो डिसाइड कर लो, एनालाइज कर लो कि नेक्स्ट टाइम आपको वो रिप्ले हो मोमेंट, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना, उसे दोबारा से नहीं होने देना अपने साथ, या फिर आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो यार, दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको कोई हेल्प मिली होगी इस एपिसोड से। अगर हेल्प नहीं मिली होगी तो कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा इस एपिसोड के थ्रू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी ये वीडियो। आफ्टर अ वाइल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड आई होप होती रहेगी अब आने वाले टाइम में। सो या, आई विल सी यू इन अनदर चाय टॉक podcast soon. Till then, take care of yourself. Stay safe. Stay sane. Bye.